कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। चौथा मिसरा सुनना तवज्जो से, फिर इंशाअल्लाह ये तमाम सुन्नियों के मुस्कुराते चेहरे ये तस्दीक करेंगे कि ये बात सच है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। उस कौम को जिस कौम को मेरे आका ने बताया माँ बाप का अदब करो, एहतराम करो, उसे हो क्या गया? वो मीलाद तो मना रही है लेकिन आका के फरमान पर अमल करने को तैयार नहीं। न माँ का अदब करने को तैयार है, न बाप का एहतराम करने को तैयार है। अरे जरा गौर तो करो, मेरे आका की बारगाह में एक बूढ़ा इंसान आया, एक ज़ईफ इंसान आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना की बारगाह में एक बूढ़े ने आकर शिकायत की। एक आका का गुलाम आया, एक बुजुर्ग आया, उन बुजुर्ग ने आकर शिकायत की, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा है, मेरा बेटा मुझ पे ज्यादती करता है। आका अब जरा सा कमाने लगा है, या रसूल अल्लाह 4 पैसे कमाने लगा, मुझ पर भी रौब दिखाता है, या रसूल अल्लाह हिसाब मांगता है। मेरे आका ताजदारे मदीना वाली कायनात ने इतना सुना, मेरे आका ने फरमाया जाओ इसके बेटे को बुला कर लाओ। उसके बेटे को बुलाया गया। ताजदारे मदीना ने उस बेटे से सवाल किया, ये कौन है? कहा मेरा बाप है। मेरे आका ने फरमाया अब जरा बता दे, ये तेरा बाप है, इसका मकाम व मर्तबा, इसकी इज्जत व तकरीम क्या? और तू बाप पे जुल्म कर रहा है, तू बाप पे ज्यादती कर रहा है। 4 पैसे कमाने लगा, बाप से हिसाब मांगने चला है। अरे सोचा नहीं है आज भी तो होता है, एक बेटा 4 पैसे कमाने लगा, जरा सा काम अच्छा कर लिया, बाप से हिसाब मांगने लगा। घर में इसका रौब होता है, अलग ही इसका नखरा होता है, गर्रा होता है। ऐ लोगों गौर करो, कभी सोचा नहीं है इस बाप ने अच्छा खिलाया था, इसी बाप ने अच्छा पहनाया था, इसी बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, इसी बाप ने तू ठोकर लगी गिर रहा था, तेरे बाप ने तुझे संभाला था, यही तो तेरा बाप था, तुझे अच्छी तरबियत दे रहा था, यही तो तेरा बाप था। तू रात में बीमार हो गया, तेरे बाप ने तुझे सीने से लगाया, सारी रात घर में सो ना सका, सारी रात डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाता रहा, सारी रात तुझे लिए फिरता रहा, मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंचे। ये तेरा बाप था, दिन भर मजदूरी करके आया था, दिन भर काम करके आया था, थका हुआ था, ये चाहता था, इसका जिस्म कह रहा था बिस्तर पे लेट जा, आराम कर ले, लेकिन ये जैसे ही घर पे आया, इसने जैसे ही देखा था बेटे का चेहरा, ये फौरन मुस्कुराने लगा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीकत हुजूर सैयद फैजी मियां साहिब किबला, पीरे तरीकत हुजूर सैयद फैजी मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बैठे आप लोग, बैठे बैठ जाइए जल्दी आप हजरात। आप देख रहे हैं अपने माथे की आंखों से औलादे गौसे आजम, औलादे रसूल हजरत सैयद फैजी मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप इनके चेहरे की जियारत करें, मुस्तफीज हों। ये आले रसूल हैं और जानते हो ये मुस्तफ़ा का खानदान बड़ा पाकीज़ा खानदान, हुजूर का खानदान जो है ना, हाय बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का,
कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का। कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। तो अब इनकी मौजूदगी में आप इनके नाना का जिक्र सुनो। मैं अर्ज कर रहा था हुजूर ने उम्मत को दिया क्या था और उम्मत करने क्या लगी। अदब खत्म हो गया मुआशरे से। माँ बाप का अदब मेरे आका ने सिखाया, मदीने के ताजदार ने सिखाया, लेकिन अदब खत्म हो गया। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है, एक बाप अकेला 4 बेटे, चारों को अच्छा खिलाता है, चारों को अच्छा पहनाता है, चारों को अच्छी तालीम देता है, चारों की जरूरतों को पूरा करता है। एक बाप 4 बेटों को खिलाता पिलाता है, मगर ये 4 बेटे जब बड़े हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, इनकी शादियां हो जाती हैं, इन 4 से एक बाप को 2 वक्त की रोटी खिलाई नहीं जाती। कहते हैं हमारे भी तो बच्चे हैं, कहां तक ख्याल रखें हम। एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। तेरे पास में अब्बा 2 दिन कम रहे थे, मैं भी 2 दिन कम रखूंगा। सोचो जरा, अगर बाप ने उस वक्त में कह दिया होता 4 बेटे हो तुम मेरे, मैं चारों की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, खिला पिला नहीं सकता, सोचो क्या होता, कैसे परवरिश होती। यूं तो हकीकी तौर पे पालने वाली जात अल्लाह की है, पालने वाली जात परवरदिगार की है, मगर बाप को अल्लाह ने जरिया बनाया है, बाप के जरिए औलाद को अल्लाह परवान चढ़ा देता है। ऐ लोगों गौर करो, माँ बाप का अदब किया करो, इज्जत किया करो, एहतराम किया करो, इसलिए कि तुम्हारे मेरे नबी कायनात के इमाम, नबियों के ताजदार, इमामुल अंबिया, मेरे आका दुनिया में आए, आका दुनिया में आए, मेरे आका की विलादत से कबल ही मेरे आका के वालिद दुनिया से रुखसत हो गए थे। मेरे आका को वालिद की शफकत जाहिरी तौर पे न मिली। मेरे मुस्तफा जब दुनिया में आए दुर्रे यतीम पैदा हुए, लेकिन शान तो देखो, ताजदारे मदीना पैदा हुए दुर्रे यतीम बनकर, मगर मुस्तफा ने हर यतीम के सर पर अपना दस्ते शफकत रख दिया, यतीमों को प्यार किया, सीने से लगाया। ये मेरे आका की तालीम है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अपने वालिद को याद किया करते थे। ताजदारे मदीना वाली कायनात अपने वालिदे गिरामी को याद करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका की आंखें नम हो जाया करती थी। ताजदारे मदीना वाली कायनात याद करते थे। और सुनो सुनो, माँ का भी क्या अदब किया। मेरे मुस्तफा करीम की वालिदा, जब मेरे आका का बचपन था, मुस्तफा करीम की वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई। इधर वो रुखसत हुई, इधर ताजदारे मदीना वाली कायनात की वालिदा रुखसत हुई। उधर मेरे मुस्तफा पे क्या कयामत गुजरी है। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटी सी उम्र है आका की, बचपन है मेरे आका का। आका ने अपने हाथों से कब्र पे मिट्टी डाली है, कब्र को तैयार किया है, कब्र पे लिपट लिपट के रोते हैं। आका अपनी माँ की कब्र पे रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। गौर करो, आज तुम्हारी हमारी माएँ मौजूद हैं, हमें कद्र करना चाहिए, माओं की इज्जत करना चाहिए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम फरमाते हैं, मेरे आका ने सहाबा के दरमियान फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ सहाबा सुनो सुनो, मुझे मेरी
मेरी माँ याद आती है, मुझे मेरी माँ की शफकतें याद आती है, मुझे मेरी माँ का प्यार याद आता है। मेरे आका ने फरमाया अगर मैं नमाज में होता, मेरी माँ होती, मैं नमाज में होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती, मुझे बुलाती, बेटा मोहम्मद इधर आओ। खुदा की कसम मेरे आका फरमाते हैं मैं नमाज को छोड़ देता, माँ बुलाती, माँ की खिदमत में चला जाता। हुजूर ने माँ का मर्तबा बयान किया, मगर ये मिल्लत का अलमिया है। ये शर्मनाक है इस कौम के लिए कि माँ बाप पे ज्यादती हो रही है। आगे बढ़ो। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि औलाद को जब आपने अच्छी तालीम नहीं दी, अच्छी तरह से तरबियत नहीं की, तो औलाद अदब से दूर हो गई, अदब इनकी जिंदगियों में नहीं आया, बेअदब बन गए। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तालीम से दूर रहे, क्या किया? और सुनो एक बात बताता हूं, एक मौलवी का मैंने खुद जी बयान सुना, वो पाकिस्तान का, और ये नौजवान तबका वो जद में ले रहा, टारगेट कर रहा नौजवानों को। वो कह रहा है कि भाई जरूरी थोड़ी है सबको पढ़ाना, तालीम देना। मौलवी होके कह रहा है, समझ रहे? वो कहता है कि जरूरी नहीं है सबको पढ़ाया जाए, तालीम दी जाए। कहने लगा नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, पंक्चर की दुकान खोल लेगा, नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, खेती कर लेगा, अपना गुजारा कर लेगा। हाय हाय, जब एक मौलवी ऐसी बात बताने लगे, कौम को कौन तबाही से बचाएगा? ताजदारे मदीना ने तो ऐलान किया, इल्म को मेरे आका ने आम किया। मुस्तफा ने फरमाया माँ की आगोश, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। ताजदारे मदीना ने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। ताजदारे मदीना ने इल्म की अहमियत को बयान किया, क्योंकि इल्म ही इंसान को इंसानियत का करीना देता है, इल्म ही इंसान को बाकायदगी से जीना सिखाता है, जो डिसिप्लिन सिखाता है, इल्म है जो जिंदगी को बेहतर बनाता है। बच्चों को तालीम नहीं दी जाएगी तो जिहालत मुआशरे में होगी, जिहालत के सबब नुकसान ही नुकसान होगा, खसारा ही खसारा होगा। ऐ लोगों, इल्म को आम करो। आज मीलादुन नबी का मुबारक मौका है, अहद कर लो, और यही खानवादे बरकातिया का पैगाम है, यही मेरे पीरो मुर्शिद का पैगाम है। मेरे पीरो मुर्शिद ने, सैयदी सरकार अमीन मिल्लत ने फरमाया आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा उसके अंदर अदब भी आएगा, तहजीब भी आएगी, तेरा भी अदब करेगा, मुआशरे में भी अपना नाम बनाएगा, वकार हासिल करेगा। ऐ लोगों, तालीम और तरबियत, अच्छी तालीम औलाद को देना माँ बाप की जिम्मेदारी, अच्छी तरबियत करना माँ बाप की जिम्मेदारी, मगर माँ बाप ने तालीम और तरबियत पे तवज्जो न की। बेटा जहां 20 साल का भी नहीं हुआ, 18 का ही हुआ था, 18 साल की 16 साल की उम्र में बेटा जिद करने लगा, अब्बा मुझे बड़ा वाला मोबाइल दिलवा दे, बड़ा वाला मोबाइल ही लूंगा। नाराज है, रोटी नहीं खा रहा है। अम्मा भी कहने लगी कहां कब्र में लेके जाओगे दौलत को, दिलवा दो, मोबाइल ही तो मांग रहा है। तो बाप ने फिर मोबाइल दिलवा दिया। अच्छा, बड़े मजे की बात अर्ज कर रहा हूं, हाथ में रख दिया अंगारा, फिर तवक्को ये कि हाथ नहीं जलेगा।
अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुमने मक्खन देखा? मक्खन खाया भी होगा। मक्खन, आग जलाओ, आग जलाने के बाद में बराबर में मक्खन को रख दो, बताओ पिघलेगा या नहीं? हम गूंगे हो? आग जलाकर बराबर में मक्खन रख दो तो पिघलेगा, पिघलेगा, जरूर पिघलेगा। अच्छा कैसा बेवकूफ आदमी होगा वो जो आग जलाकर बराबर में मक्खन रखे और फिर कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। तो वो भी कैसा बेवकूफ है जो 16 साल के बच्चे को ये बड़ा मोबाइल दे के कहता है बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है। आग के बराबर में मक्खन रखोगे जरूर पिघलेगा, कम उम्र में बच्चे को बड़ा मोबाइल दोगे जरूर बिगड़ेगा। जवान चला रहे हैं, मोबाइल एक जरूरी चीज हो गई है, जिंदगी का एक हिस्सा बन गया, बहुत सारे काम इससे होते हैं भाई, सब कुछ कंट्रोल में आ गया। आपका बैंक अकाउंट आपके कंट्रोल में है, आप अपनी ट्रांजैक्शन किसको कितनी कर रहे हैं आप देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, सब आपको पता है। आप अपने टिकट कर सकते हैं, आप अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो एक वक्त आता कि ये जरूरी हो जाता। लेकिन सुनो, ये सब कुछ जो है ना, ये आजकल जो तरक्की और ये जो आपको सारी डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, 4G खत्म हुआ, 5G आ गया, दुनिया एडवांस होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है, मेटावर्स की तरफ जा रही है दुनिया, ख्याली दुनिया भी बनती चली जा रही है साथ साथ। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसे? नेट के जरिए। किसके जरिए? आपने जनाबे हजरत अब्दुल वकील साहब को बुलाया बिहार से, छपरा से, तो कैसे बुलाया? नेट पर सुना था, यूट्यूब पर सुना। नाजिर भाई को बुलाया, इनकी निजामत यूट्यूब पर सुनी, नेट चलाया तभी सुनी। और मुझ जैसे निकम्मे को बुलाया तब भी सुनकर बुलाया, नेट चलाया तभी बुलाया, है नहीं? अब जरा मैं आपसे ये पूछूं, ये नेट होता क्या है? इसका नेट का माना क्या है? ये उलमा बैठे, नेट, NET, नेट। पढ़े लिखे जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं नेट का माना होता है जाल। बोलो, बैडमिंटन खेलते हैं नेट लगाकर, वॉलीबॉल होता है नेट लगाकर, फुटबॉल खेला जाता है तो जहां गोल मारते वहां भी नेट लगा हुआ होता है। लेकिन नेट का जो सबसे अच्छा काम है और जो असल काम है वो क्या जानते हो? जाल किसके काम में ज्यादा अच्छा और किसके असल काम का है? मछली पकड़ने वाला, वो मछुआरा, वो भी तो दरिया में नेट यानी जाल डालता है। उसने दरिया में जाल डाला किस लिए? मछलियां पकड़ने के लिए। जाल डाल के जैसे उसने खींचा तो जाल में क्या आया बोलो? मछलियां तो आई। क्या सिर्फ मछलियां आई? नहीं, मछलियों के साथ में गंदगी भी आई, मछलियों के साथ में गिलाजत भी आई। मछलियों के साथ में जब गंदगी आई तो उसने क्या किया? गंदगी को निकाला, फेंक दिया, गिलाजत को निकाला, फेंक दिया, कचरा जो जाल में आया निकाला, फेंक दिया। ऐ लोगों, जिंदगी में नेट अगर शामिल हो गया तो
तुम भी इसी तरह से इसका इस्तेमाल करो जैसे मछली पकड़ने वाला करता है। नेट डाला, जाल डाला तो नेट में उसके गंदगी आई, उसके नेट में कचरा आया, उसने क्या किया, मछलियों को रख लिया, कचरे को फेंक दिया, गंदगी को फेंक दिया। ऐ नौजवानों, जब तुम मोबाइल पे नेट चलाते हो तो जरूरी नहीं सब कुछ अच्छा आए, इसमें भी नेट चलाते हो गंदगी आती है, साथ साथ गिलाजत भी आती है, साथ साथ कचरा भी आता है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, कचरा निकाल दो, गंदगी को फेंक दो, गिलाजत को दूर कर दो। नेट चलाओ मगर किस लिए? नबी की नाते सुनने के लिए नेट चलाओ, नबी की नाते सुनो, मुस्तफा पर दुरूद सुनने के लिए। तुम्हें सुनना है तो इसे इस्तेमाल करो अल्लाह के कुरान की तिलावत सुनने के लिए। अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो फायदा उठाओगे, वरना तो फिर हालात आप जानते हैं। ये एक समंदर है, जिसने गोता लगाया निकल नहीं पाया। इसमें गोता लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था तालीम जरूरी, मेरे आका ने तालीम पर जोर दिया, फोकस किया। तो हमारी जिम्मेदारी है अपनी औलाद को तालीम, तरबियत अच्छी करें, अखलाक की दौलत दें। अखलाक नहीं तो कुछ नहीं, अखलाक नहीं जिंदगी में तो बेकार है। ताजदारे मदीना वालिये कायनात मेरे मुस्तफा करीम का अखलाक कैसा, अल्लाह के महबूब का अखलाक ये कि परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अखलाक भी इतना प्यारा कि कुरान बता रहा है, कुरान शहादत दे रहा है, नबी की हर हर अदा को कुरान बयान कर रहा है। मीलाद मुस्तफा का जलसा सजाने वालों, आका का जिक्र सुन सुन के मचलने वालों, नाते सुन सुन के मचलने वालों, आका की सीरत को भी देखना जरूरी। अच्छा जी, कमेटी का नाम क्या तुम्हारी? रजा कमेटी, गुलामाने रजा कमेटी। गुलामाने रजा कमेटी, नौजवान सारे जमा हुए, चंदा करने लगे, पैसे इकट्ठे किए, फिर नबी का जलसा सजा लिया। कितना अच्छा काम। ऐ नौजवानों, खुश हो जाओ, तुमने कमेटी बनाई है, तंजीम बनाई है। एक कमेटी, एक तंजीम तुम्हारे मेरे नबी ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने भी बनाई। मेरे मुस्तफा करीम ने भी अपनी जवानी में ऐन शबाब के आलम में एक कमेटी बनाई, एक तंजीम बनाई। आखिरी बात बता के आराम से गाड़ी निकाल दो और बाकी लोग मेरी बात सुनो, जल्दी खत्म कर रहा हूँ। बस इख्तितामी बातें हैं मेरी। मोहब्बत से जरा प्यार से मेरी तरफ देखें और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। चलो निकल गई गाड़ी, इससे पहले भी देखी होंगी ऐसी गाड़ियां तुमने, बहुत निकलती रहती हैं। बैठो आराम से बैठो, बहुत अच्छे लोग हो आप। मुझे बड़ा मजा आता है जब लोग बात को सुनते हैं कायदे से, संजीदगी से, है नहीं? ये शोर शराबे तो होते ही रहते हैं, मगर ऐसे संजीदा होकर लोग कायदे से जब बात सुन लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमारी कौम अब सुन रही है। जब सुनेगा आदमी, समझेगा, तभी फिर उसके अंदर अमल का भी जज्बा पैदा होगा इंशाअल्लाह। अमल का भी जज्बा पैदा होगा। सुने क्या अर्ज कर रहा हूं मैं, कमेटी वाले जलसा सजा रहे हैं, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। मेरे आका की जब जवानी थी ना, मेरे आका ने भी एक कमेटी बनाई थी, एक तंजीम बनाई थी। आज तुमने तंजीम बनाई, कमेटी बनाई, नबी का जलसा करेंगे, शायर साहब को बुलाएंगे, मुकर्रिर साहब को बुलाएंगे, नाजिम साहब को बुलाएंगे, सैयद साहब को बुलाएंगे, जियारत भी होगी, इस्लाह भी होगी, इश्क भी बेदार होगा।
सुनो सुनो, तुमने वो काम किया जो बड़ा प्यारा काम है, मगर मेरे नबी ने भी जवानी में एक कमेटी बनाई, एक तंजीम, एक अंजुमन बनाई। उस कमेटी का काम क्या था, उस तंजीम का काम क्या था? उस दौर के अंदर जब मालदार गरीबों पे जुल्म किया करते थे, मेरे नबी ने जो कमेटी बनाई वो गरीबों को, वो मजलूमों को, मालदारों के जुल्म से निजात दिलाती थी। वो कमेटी गरीबों से प्यार करने वाली कमेटी, वो कमेटी ऐसी थी गरीबों की मदद करने वाली कमेटी। वो तंजीम जो मेरे आका ने बनाई वो गरीबों की मदद करने वाले थे। वो गरीबों की बेटियों की शादियां करते थे। मेरे आका का तरीक़ेकार, अल्लाह अकबर, अगर कोई रोता हो मुस्तफा से उसकी आंख में आंसू देखा नहीं जाता। अगर कोई परेशान हाल हो ताजदारे मदीना को उसकी परेशानी गवारा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक रोज मेरे आका अपनी सारी कमेटी को जमा करके, अपनी कमेटी के मेंबरों को जमा करके आका उन्हें तालीम दे रहे थे कि आका के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। ताजदारे मदीना जो रहमत बन के आए, अल्लाह ने जिन्हें रहमत बनाकर भेजा, कायनात के लिए रहमत बनकर आए, भला किसी का रोना कैसे गवारा कर ले। ताजदारे मदीना के कानों में जब किसी के रोने की आवाज आई तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, देखो कौन है रोने वाला। अल्लाह अकबर कबीरा। रोने वाला रो रहा था, उससे मालूम किया गया क्यों रो रहा है, वजह क्या है। कहने लगा, बात ऐसी है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरे आका ने फरमाया, इधर देख ले रोने वाले, कोई कुछ करे न करे मगर मुझे बता, मुझे तो अल्लाह ने भेजा इसीलिए है कि मैं रोते हुओं को हंसाऊं, मैं गमगीन लोगों के गम दूर करूं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कहने लगा, मैं आपको अपनी बात बताता हूं, सुनो। मैंने मेरे घर में, मुझे अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई। मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया और साथ ही साथ उन्हीं अय्याम में मेरे पास में एक ऊंटनी थी, उसने भी एक बच्चा दिया, बच्चा पैदा किया। कहने लगा, इधर मेरी बेटी अल्लाह ने मुझे दी, उधर वो ऊंटनी को बच्चा। तो मैंने सोच लिया ये ऊंटनी का बच्चा जब बड़ा होगा, जवान होगा, इधर मेरी बेटी भी जवान हो जाएगी, मैं इसको बेचूंगा, बेटी की शादी कर लूंगा। बाप को फिक्र होती है बेटी, शादी करूंगा, किसी भी तरह से फिक्र दूर हो जाए, किसी भी तरह से जल्दी अपनी बच्चियों की शादी कर दूं, बेफिक्र हो जाए। ये अलग बात है कि इस दौर के अंदर शादियों को भी बिल्कुल यूं समझो कि जिहालत इस कदर हो गई हमारे यहाँ, शादियों में भी खुराफात ही खुराफात है। एक गरीब इंसान, रातों को उसे नींद नहीं आती, करवटें बदलता रहता है, सोचता रहता है कैसे अपनी बच्चियों की शादी करूंगा, महंगाई है, मेरे पास कुछ नहीं। वो परेशान है क्योंकि सब कुछ इतना मामला मुश्किल बना दिया गया। बहरहाल वो कहने लगा, सुनो सुनो, उधर मेरी बेटी बड़ी होने लगी, वो ऊंटनी का बच्चा भी बड़ा होने लगा। कहता है वो बेटी भी जवान हुई, वो भी खूब बड़ा हो गया। तो मैंने सोचा इसको बेचकर जो रकम मिलेगी बेटी की शादी करूंगा। कहता है मैं मक्के में मंडी में लेके आया, मैंने उसको लाकर यहाँ बेच दिया। एक मालदार ने खरीद लिया, लेकिन वो मालदार बड़ा जालिम है, पैसे नहीं देता। वो मालदार बड़ा जालिम है, मैं उसके दरवाजे पे बार बार जाता हूँ, मैं उसके घर के चक्कर लगाता हूँ, मगर वो पैसे देने को तैयार नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, कौन है? वो कहने लगा, वो इतना बड़ा आदमी है, मक्के का वो बड़ा चौकी, मक्के का बड़ा चौधरी है, मक्के के अंदर उसका बड़ा रुतबा है। वो आदमी मेरे पैसे नहीं देता, मैं जिससे भी कह लूं कोई कुछ नहीं करता। मेरे आका ने फरमाया, बता तो जरा कौन है? कहने
लगा वो मक्के का चौधरी अबू जहल है, अबू जहल मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा। ताजदारे मदीना ने हाथ पकड़ा, मेरे आका लेकर चले। ताजदारे मदीना ने इसके दरवाजे पे जाकर दस्तक दी। अबू जहल अंदर है, अबू जहल के दरवाजे पे दस्तक हुई है। दरवाजा जैसे ही खुला, अंदर से अबू जहल तो नहीं आया। अबू जहल की बहन ने देख लिया कौन है, इसने आकर कहा अबू जहल आज तेरे दरवाजे पे तुझे पता नहीं कौन आया है। कहने लगा कौन आया है? बहन कहने लगी तेरे दरवाजे पर जिससे तू दुश्मनी करता है वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अरबी आया है। मेरे दरवाजे पर जल्दी मालूम कर क्यों आए? इसने मालूम किया क्या बात है, किस लिए आए। मेरे आका का पुरजलाल चेहरा, जलाल के आलम में मेरे आका ने फरमाया अबू जहल इस गरीब के पैसे नहीं दे रहा, मैं इसका कर्जा दिलाने आया हूँ। इसने आकर जैसे ही बताया, अबू जहल ने वैसी रकम की थैली उठाई, लेके चल पड़ा। आ गया दरवाजे पर, जितनी रकम थी उससे ज्यादा दी। कालो जी ये मैंने रकम अदा कर दी। गरीब मुस्कुराया, गरीब मुस्कुरा के रकम की थैली पकड़ के चल पड़ा और मुस्कुरा के कहता जा रहा है आज तक मक्के के अंदर सारे लोग जुल्म का साथ दिया करते थे, अब मक्के में जुल्म को मिटाने वाला आ गया है। अब मक्के में इंसाफ करने वाला आ गया है, अदल करने वाला आ गया है। कौन आ गया? जिसकी शान ये पै करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया।